नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे, मास्क ज़रूर पहन रहे होंगे और समय समय पर हाथ ज़रूर धो रहे होंगे। नहीं धोते तो ज़रूर धोइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट पर। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 18 दिसंबर 2020। ये है वर्कशीट नंबर 135 जो कि आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। वर्कशीट में हम करने वाले हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली कुछ गुना भाग। तो चलिए बढ़ते हैं वर्कशीट पर। वर्कशीट का नाम है महिमा के दादाजी। महिमा के दादाजी को कमज़ोरी महसूस हो रही थी, तो डॉक्टर ने महिमा को सलाह दी कि वह उन्हें पौष्टिक भोजन दे और कुछ आसान व्यायाम करने के लिए कहे। डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी लिख कर दी। दवाइयों का पर्चा लेकर महिमा मेडिकल स्टोर पर गई और दुकानदार से 1 हफ्ते की दवाई देने को कहा। उसने महिमा को सभी दवाइयाँ दे दी और उनकी कीमत इस प्रकार से तालिका में लिखकर बताई। तो नीचे आप देख सकते हैं तालिका है जिसमें 4 अलग अलग दवाइयों के नाम हैं और 1 हफ्ते की दवाई की कीमत उसमें लिखी हुई है। सबसे पहले है आयरन टैबलेट 52 रुपये, विटामिन डी 25 रुपये, मरहम यानी कि दवाई लगाने वाली 55 रुपये और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि है 93 रुपये। अब आप साइड में देख सकते हैं कि महिमा के पास कितने पैसे हैं, 500 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल जवाब पर। पहला प्रश्न, महिमा के पास केवल 500 रुपये हैं, क्या वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी? वह दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी? आपने कैसे सोचा, लिख कर बताइए। तो आप देख सकते हैं कि दवाइयों की कीमत आपके सामने लिखी गई है। इन दवाइयों की कीमत को देखकर आपको ये बताना है क्या ये सभी दवाइयाँ 500 रुपये में आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या इन दवाइयों की कीमत का जोड़ 500 रुपये से कम है या ज़्यादा है, ये पता करना है। तो इसका जवाब होगा हाँ या ना में। फिर आते हैं कि वह दुकानदार को कितने पैसे देगी। तो आपको बताना है कि उसे दुकानदार को कितने पैसे देने हैं। उसके पास 500 रुपये हैं, पर क्या उसे 500 पूरे देने हैं या उसे जितनी दवाइयों की कीमत है उतने पैसे देने हैं। तो सबसे पहले आपका काम है दवाइयों की कीमत का जोड़ निकालना। तो निकालिए और उसे बताइए कि आपने उसे कैसे जोड़ा। चलिए अगले प्रश्न पर, क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे? यदि हाँ तो कितने? तो जैसा कि आपको पता है महिमा के पास है 500 रुपये और दवाइयों की कुल कीमत आपने पहले प्रश्न में बता दी होगी। तो अब बताइए कि 500 रुपये जब उसने दुकानदार को दिए तो क्या उसके पास वापस कुछ पैसे आएंगे, क्या पैसे बचे होंगे? अगर हाँ पैसे बचे हैं तो आपको बताना है कि कितने पैसे बचे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 500 रुपये में से सोचिए दवाइयों की कीमत को निकालना होगा यानी कि घटाना होगा। तो आप अपना सवाल उसी हिसाब से लिखकर जवाब बता सकते हैं कि महिमा के पास कितने पैसे बचे होंगे। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पर, अगले 2 हफ्ते की दवाइयों के लिए कितना खर्च होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये 1 हफ्ते की दवाई का खर्च है। अब आपको बताना है आने वाले अगले 2 हफ्तों की दवाई पर कितना पैसा खर्च होगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। 1 हफ्ते का आपको पता चल ही गया है। इसी की मदद से आपको अगले दोनों हफ्ते की दवाइयों का हिसाब बताना है और यहाँ पर लिखना है। आप अपने आप से इसे निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, वापसी में महिमा को अपने अध्यापक की बात याद आ गई कि अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए फल खाने चाहिए। तो रास्ते में उसने ताज़ा सेब देखे जो कि थे 70 रुपये किलो के। क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वह अपने दादाजी के लिए 2 किलो सेब खरीद सके? तो जैसा कि आपने दूसरे प्रश्न में ये बताया होगा कि कितने पैसे बचे, क्या वो पैसे इतने हैं कि 2 किलो सेब आ सकें? क्योंकि 1 किलो सेब है 70 रुपये के, तो 2 किलो सेब हुए 140 रुपये। तो क्या महिमा के पास 140 रुपये बचे या उससे कम बचे या उससे ज़्यादा? आपको ये बताना है कि क्या वो सेब खरीद सकती है या नहीं। तो आपने ये कैसे निकाला, ये भी आपको सोचकर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यह है आपकी वर्कशीट और इस तरह का लेन देन जो कि चीज़ों के बदले जब आप पैसे देते हो, कितने पैसे बचते हैं, कितना हिसाब बनता है, ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते रहते हो और यही लेन देन आपको इस वर्कशीट में करके दिखाना है।
तो कीजिए हिसाब किताब, लगाइए जोड़ तोड़ और कंप्लीट कीजिए अपनी वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।